ईरान के मिसाइल हमले, न्यूक्लियर शहर के करीब धमाके, जंग में शिद्दत। आपको बड़ी खबर से बाखबर करें, ईरान और इजराइल के दरमियान जंग में शिद्दत आ गई। ताजा मिसाइल हमलों ने सूरत हाल को मजीद संगीन बना दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इजराइल के जुनूब शहरों पर मिसाइल हमले किए, जिनमें जमुना और इराद शामिल है, जहां कई अफराद जख्मी हुए हैं। जमुना के करीब वो इलाका भी है जहां इजराइल की अहम न्यूक्लियर तंसीब मौजूद है। ताहम हुक्काम के मुताबिक इस तंसीब को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। दूसरी जानिब अमेरिका और इजराइल ने ईरान के जौहरी मराकज, खासतौर पर नजरन पर हमले किए हैं, जिससे कशीदगी मजीद बढ़ती हुई नजर आ रही है। रफीक, जो ये इलाका है जमुना, इसके करीब बताया जा रहा है कि न्यूक्लियर पॉइंट्स भी है इजराइल के, वहां पर कुछ मिसाइल गिरे हैं और अल जजीरा के मुताबिक अभी कोई जानकारी बाहर नहीं आ रही है। इलाके में इमरजेंसी नफाज लगाई गई है और इस बारे में क्या कुछ अभी जानकारी आ रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो न्यूक्लियर सिटी है वहां पर ईरान के मिसाइल गिरे और अभी भी बताया जा रहा है कि काफी ज्यादा धुआं वहां उठ रहा है। बिल्कुल तारिक, आपको बता दें कि ईरान और इस्राइल के दरमियान जंग में शिद्दत आ गई है और ताज़ा मिसाइल हमलों ने सूरत हाल को मजीद संगीन बनाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इस्राइल के जनूबी शहर में जो मिसाइल अटैक किए हैं, जिसमें से बताया जा रहा है कि डिमोना और जो उर्द इलाका शामिल है, जहां पर कई अफराद जो है वो जख्मी हो गए। लेकिन डिमोना ऐसा इलाका है जहां पे जो न्यूक्लियर साइट इजराइल की है वो वहां पे वाक़या है और बताया जा रहा है कि उसके करीब जो है ये हमला किया गया है, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि काफी तशवीश वहां पे पाई जा रही है और वहां पे इमरजेंसी को नाफिज किया गया है। आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से जो कशीदगी है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। डिमोना के करीब ऐसा इलाका है जहां पे जो इजराइल की न्यूक्लियर साइट है वो वहां पे वाक़या है और बताया जा रहा है कि उसके करीब ये अटैक ईरान ने किया है। तो आपको बता दें कि जिस तरह से हमने 2 दिन पहले देखा था कि इजराइल की जानिब से जो गैस रेफिनरी थी, जो एनर्जी फील्ड था ईरान में, वहां पे इजराइल की जानिब से हमला किया गया था और उसके बाद कहीं ना कहीं जो डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया था और उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि हमने पहले ही कहा था कि कोई भी मुल्क जो है वो एक दूसरे की एनर्जी प्लांट्स पे अटैक नहीं करेंगे, लेकिन इजराइल की जानिब से उस को तोड़ा गया। और बताया जा रहा है कि खैबर वो मिसाइल है जो आज सुबह दागा गया, हम आपको दिखा रहे हैं। ये है वो खैबर जो दागा गया है नाज़िर, ईरान की तरफ से सिजील मिसाइल है, ये दोनों दागे गए हैं, यानी खैबर भी और सिरीज मिसाइल जो है वो दागे गए हैं, जिससे बताया जा रहा है कि ईरान के मिसाइल हमले, न्यूक्लियर शहर के करीब धमाके, अमेरिका के ईरान पर हमले, जंग में शिद्दत आ गई है। जी रफीक। बिल्कुल तारिक, आपको बता दें कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो एनर्जी प्लांट्स पे हमले नहीं करना था, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बता दें कि इजराइल की जानिब से उस प्रॉमिस को तोड़ा गया और अब हम देख रहे हैं कि ईरान की जानिब से जो एनर्जी फील्ड्स या हम जिस तरह से देख रहे हैं जो न्यूक्लियर साइट से उनको निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। और लगातार जिस तरह से मैंने आपको बताया कि इजराइल में कशीदगी काफी ज्यादा बढ़ गई है, लोगों में तशवीश के साथ साथ आपको बता दें कि खौफ और दहशत भी पाया जा रहा है और लोग वहां पे लगातार वहां पे बॉम्ब शेल्टर्स के अंदर पनाह लिए हुए हैं। लेकिन जो इस वक्त जो हमला किया गया है और बताया जा रहा है कि डिमोना ऐसा इलाका है जहां पे इजराइल की जो न्यूक्लियर साइट है वहां पे वो वाक़या है और उसके करीब जो है ये अटैक हुआ है और जो मिसाइल जिसमें इस्तेमाल की गई है ईरान की जानिब से, रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि सिजील और जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि जो अहम तंसीबात इजराइल की है उनको वहां पे। लेकिन रफीक अगर ईरान की तरफ से जो न्यूक्लियर शहर है वहां पे हमला किया गया तो आपको लगता है कि दुनिया किसी बड़े जंग की ओर जा रही है? क्योंकि ईरान ने जो मिसाइल दागे हैं इसमें 180 लोग जख्मी हो गए और जहां पे ये मिसाइल गिरे हैं वो इजराइल के लिए उनकी रीढ़ की हड्डी है, उनकी सांस है और उनकी शहर है। और अगर वहां पर ईरानी मिसाइल गिरते हैं, उनकी न्यूक्लियर सिटी की अगर हम बात करें जो शहर है, और अगर वहां मिसाइल गिरते हैं तो क्या रफीक ऐसा लगता है कि जंग कोई बड़ी होने वाली है और बहुत ज्यादा नुकसान भी हो सकता है? क्योंकि ईरान ने आज जिस जगह को निशाना बनाया है, इजराइल ने शायद ख्वाबों में भी तस्वुर न किया होगा कि यहां पर ईरानी मिसाइल गिर सकता है।
तारिक, आपको बता दें कि कई जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि ये जंग जो है वो वर्ल्ड वार 3 की ओर बढ़ रहा है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक दूसरे की जो एनर्जी प्लांट्स हैं, या खास तौर पे जिस तरह से अब हम देख रहे हैं कि ईरान की जानिब से जो न्यूक्लियर साइट्स इजराइल की है उन पे निशाना करना, कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि इसमें काफी शिद्दत जो है वो आ रही है और जो कशीदगी है वो काफी ज्यादा बढ़ रही है। मैं आपको बता दूं कि 2 दिन पहले जिस तरह से हमने देखा था कि जो गैस रेफिनरी प्लांट, जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व था ईरान का, उस पे इजराइल ने हमला किया और पूरी तरीके से वो वहां पे तबाह हो गया। जिस तरह से इजराइल ने खुद कहा है कि ये न्यूक्लियर साइट पे एक हमला किया गया था ईरान की जानिब से, लेकिन उसको वहां पे नाकाम बनाया गया है, जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम वहां पे है। लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि उर्द में जो नुकसान हुआ है और वहां पे कहीं ना कहीं लोग जो है वो वहां की हुकूमत के खिलाफ खड़े हो गए हैं और इजराइल में जो कशीदगी है वो काफी ज्यादा बढ़ रही है। इमरजेंसी नाफिज है, तमाम जो तालीमी इदारे के साथ साथ आपको बता दें कि जो बाकी दफातर वहां पे है वो भी वहां पे बंद है। यानी ओवरऑल मैं आपको बता दूं कि जो आम लोगों की जिंदगी है वो कहीं ना कहीं मुतासिर हो गई है। जिस तरह से वहां पे लोग जो है वो बॉम्ब शेल्टर्स के अंदर पनाह लिए हुए हैं, खाना पीना उनका सब कुछ वहीं पे होता है, और जिसकी वजह से वहां पे लोग अब फ्रस्ट्रेट हो गए और वो अब वहां की हुकूमत के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं।